हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की पढ़ाई शुरू की है। दैट मीन्स कंप्लीट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रीफेस वाली पढ़ाई शुरू की है। प्रीफेस का डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट जो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज यानी कंप्लीट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देता है ताकि एज अ प्रोफेशनल आपको क्लैरिटी मिल सके। तो इस प्रीफेस को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। दैट मीन्स इसमें जो मेन कंटेंट होता है जो पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दिया हुआ होता है वो पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 12 तक सारे पैराग्राफ्स हमने वन बाय वन कंप्लीट पढ़ लिए है। दैट मीन्स जो कोर बॉडी हमारी इस प्रीफेस की थी वो कोर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रीफेस का बचा हुआ मटेरियल। तो इस वीडियो का पूरा फोकस होने वाला है दोस्तों यहाँ पर मटेरियल मॉडिफिकेशंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रीफेस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। हमारा पूरा फोकस होने वाला है इस वाले कंटेंट के ऊपर। अब हेडिंग पढ़ के आप लोगों को एक बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर नाम क्या लिया है इन लोगों ने? यहाँ पर इन लोगों ने नाम लिया है दोस्तों प्रीफेस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इन लोगों ने नाम लिया है यहाँ पर प्रीफेस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। अब जिन लोगों ने अपना ये वीडियो हमारी ये सीरीज एकदम सही तरीके से पहले वीडियो से देखी है उनको ये बात तो पता चल गई है कि भाई साहब हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो एक फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन। एक इंस्टीट्यूट है जो ग्लोबली इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को गाइड करने की कोशिश करता है। ये इंस्टीट्यूट यूएसए बेस्ड इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट का हमारा आईसीएआई फाउंडिंग मेंबर है और फाउंडिंग मेंबर होने के नाते इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन का जो इंस्टीट्यूट है उसके जितने भी स्टैंडर्ड्स है उनको प्रमोट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना उनके मेंबर्स की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये बात आपको पता चल गई और इसीलिए ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रीफेस है वैसे ही इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की भी प्रीफेस है। जैसे हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स इंस्पायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बट हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में उनको मॉडिफाई करके अप्लाई किया गया है। ये बात आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पता चल जाती है। अब इसी मुद्दे से रिलेटेड इस पैराग्राफ में हमें पढ़ाई करनी है। अब ये जो पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारा बेयर टेक्स्ट है यानी जो हम ऑलवेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है वो डिटेल में हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल इशू की बातें नहीं है, बस आपको फैक्ट बेस्ड कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातें यहाँ पर दी गई है। अगर आप चाहो तो आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ सकते हो, उसमें आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेनर नोट्स में लेके आने वाला हूँ। अभी तक जो पैराग्राफ्स थे उन पैराग्राफ्स में ओरिजिनल प्रोविजन पढ़ने की हमें ज़रूरत थी ताकि टेक्निकल लैंग्वेज हमें पता चल जाए उस पैराग्राफ्स में उन प्रोविजंस में क्या क्या बातें दी गई है। इसीलिए हम लोगों ने अभी तक के वीडियो में सारे पैराग्राफ्स ओरिजिनल बेयर टेक्स्ट से पढ़े। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो फैक्ट बेस्ड मटेरियल है, इसमें ज़्यादा हमें टेक्निकल प्रोविजंस नहीं दी है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन हम नोट से पढ़े या बेयर टेक्स्ट से बात एक ही हो जाती है। नोट से पढ़ेंगे तो हमारा समय बचेगा और एकदम क्लैरिटी के साथ हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। इसीलिए हम डायरेक्टली हमारे एक्सप्लेनर नोट्स में आते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको जब आप अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में, तो जब हम इस टेक्स्ट को डिकोड करते हैं तो हमारे पास कुछ 6 मुद्दे आते हैं। पहला पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ द कंपैरिजन, यानी इंडिया का जो प्रीफेस टू स्टैंडर्ड्स है वो कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल प्रीफेस टू स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों का कंपैरिजन होना, यानी भारत का प्रीफेस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का प्रीफेस। देन पॉइंट नंबर 2,
which is addition, means inclusion of general clarifications as mandatory. That means इंटरनेशनल प्रीफेस के कंपैरिजन में भारत में क्या क्या चीज़ें ऐड की है अपने प्रीफेस या स्टैंडर्ड्स में. पॉइंट नंबर 2, एडिशन नंबर 2, चेंज इन नॉमेनक्लेचर दैट इज IAPS टू गाइडेंस नोट. अब ये IAPS क्या होता है और गाइडेंस नोट क्या होता है आपको पता ही चलने वाला है, उसमें आप ज़्यादा चिंता मत करिए. इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स के नाम से इसको जनरली जाना जाता है. देन बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्रीफेस प्लस हमारे भारत में किस प्रकार की प्रीफेस है इसका आपको बेसिक कंपैरिजन बताया जा रहा है. तो इंटरनेशनल प्रीफेस के कंपैरिजन में दो बातें हमने चेंज की है. फिर एक आता है आपका डिलीशन, जो इंटरनेशनल प्रीफेस में है लेकिन हमने अपने यहाँ से हटा दिया है. डिलीशन, नो सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटी है उसके बारे में सेपरेटली कंटेंट क्रिएट करके बताती है कि ऑडिट किस तरीके से करना है. लेकिन भारत में हम लोगों ने क्या किया, उस पोर्शन को हटा दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया है हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में सारे एंटिटीज से रिलेटेड ब्रॉड जनरल फ्रेमवर्क की ऑडिट किस तरीके से होना चाहिए. दैट्स वाई पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को यानी PSUs को हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है. तो बेसिकली कंपैरिजन जब हम करते हैं इंटरनेशनल प्रीफेस के बारे में एंड भारत का जो प्रीफेस है वो जो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है, तो उसमें आपको 3 बेसिक चेंजेस नजर आते हैं. 2 एडिशन है, 1 डिलीशन है. देन पॉइंट नंबर 5, समरी टेबल, इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल प्रीफेस एंड अल्टीमेटली द फाइनल अंडरस्टैंडिंग. यहां पे हमारे डॉक्यूमेंट का हेडिंग देख लो क्या है, प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज. ये वाला जो प्रीफेस है ये हमारे भारत में एप्लीकेबल है. जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा इंटरनेशनल, यानी ये पोर्शन जो रहेगा प्रीफेस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा. तो जो इंटरनेशनल वाला डॉक्यूमेंट है प्लस डोमेस्टिक हमारा भारत वाला डॉक्यूमेंट है उसमें जो कंपैरिजन है वो हमें इस वाले पोर्शन में पढ़ना है. पॉइंट नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ द कंपैरिजन. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दैट इज ICAI has customized the preface to suit Indian regulatory and professional needs. यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने अपनी प्रीफेस को कस्टमाइज किया है भारत के बिजनेस सिनेरियोस के हिसाब से. The institute that is ICAI has customized the preface to suit Indian regulatory. हमने यहाँ पर कस्टमाइजेशन क्यों किया इंटरनेशनल प्रीफेस में, टू सूट इंडियन रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल नीड्स. हमारे यहाँ पे जिस तरीके के सिनेरियोज है उन सिनेरियोज को एप्लीकेबल होने के लिए, उन सिनेरियोज में सही तरीके से हमें एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लाने के लिए कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोगों ने कर लिया. वाइल अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. अब ये जो इंटरनेशनल बॉडी है उसका नाम क्या है आपके इसमें, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. हमारे यहाँ पे क्या है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड भारत का. while aligning with the International Assurance and Auditing Standards Board, abbreviation उसका आता है IAASB structure, the ICAI also introduces material changes, both additions and deletions to reflect domestic requirements. यानी जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई साहब इंडियन रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल नीड्स की कहाँ पे ज़रूरत है, कौन से एरियाज में हमें एडिशंस करने की ज़रूरत है यानी एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत है इंटरनेशनल प्रीफेस में, और कौन से इंटरनेशनल वाले पॉइंट्स हमारे डोमेस्टिक इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हम डिलीट कर देते हैं. यानी इंटरनेशनल वाला डॉक्यूमेंट हमने उठाया, उसमें हमारे हिसाब से कस्टमाइजेशंस किया इन द फॉर्म्स ऑफ एडिशन एंड डिलीशन. पॉइंट नंबर 2, हमने क्या एडिशन किया है उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक ओवरव्यू आपको देना है. एडिशन नंबर 1, जनरल क्लैरिफिकेशन एज मैंडेटरी. अब जब हम प्रीफेस में देखते हैं तो प्रीफेस में हमारे पास ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो भारत का है उसमें किस तरीके का लिटरेचर यानी कंटेंट इशू किया जाता है. तो भाई साहब स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू करता है AASB, फिर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड इशू करता है. अदर स्टैंडर्ड्स में
आपके SAE, SRE एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज से चीज़ें आती है। उसके बाद ये हो गए आपके स्टैंडर्ड्स वाला पोर्शन। देन आपका आता है जनरल क्लैरिफिकेशंस विच इज एज गुड एज स्टैंडर्ड्स, जो मैंडेटरी होता है। जनरल क्लैरिफिकेशंस कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को एक्स्ट्रा क्लैरिटी, क्लियर कट बात बोलने के लिए जनरल क्लैरिफिकेशंस को इशू किया जाता है, जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उसको पूरी तरीके से दूर करने के लिए। तो आपके जनरल क्लैरिफिकेशंस आते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ता है। उसके बाद में आपके गाइडेंस नोट्स होते हैं, टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज, अदर पेपर्स एंड जो भी चीज़ें हमारा AASB पब्लिश करता है वो सारा एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के विंग के अंडर आता है। तो यहां पर देखो, ये जो जनरल क्लैरिफिकेशंस एज मैंडेटरी, अब यहाँ पर जनरल क्लैरिफिकेशंस इन इंडियन सिनेरियो एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस इन इंटरनेशनल सिनेरियो, ऐसा कंपैरिजन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हेडिंग क्या है? एडिशन, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जनरल क्लैरिफिकेशन जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो में मैंडेटरी शायद नहीं होंगे या होंगे, वो हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट, दिस प्रीफेस डील्स apart from the standards with general clarifications as mandatory documents for use by the professional accountant। ये आपके एक्सट्रैक्ट है जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखो, एनालिसिस देखो। General clarifications are unique to ICAI and have mandatory authority। Unique to ICAI यानी इंटरनेशनल सिनेरियो में जनरल क्लैरिफिकेशंस कोई ऐसा यूनिक एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन भारत में ICAI के केस में जनरल क्लैरिफिकेशंस एक यूनिक एस्पेक्ट है जो मैंडेटरी होता है। यानी जैसे स्टैंडर्ड्स मैंडेटरीली सारे ICAI के मेंबर्स को फॉलो करने हैं, उसी तरीके से जनरल क्लैरिफिकेशंस जो भी इशू किए जाएंगे बाय ICAI वो भी सारे मेंबर्स को मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। These are issued to clarify application issues arising from standards। यानी जहाँ पर भी कोई डाउट है, जो जहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन है विथ रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी, स्कोप एंड स्टेटस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, वहाँ पर जनरल क्लैरिफिकेशंस इशू किए जाएंगे। दे मस्ट बी फॉलोड जस्ट लाइक स्टैंडर्ड्स। तो जैसे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स सारे ICAI के मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं मैंडेटरीली, उसी तरीके से जनरल क्लैरिफिकेशंस भी मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। देन International Auditing and Assurance Standard Board preface does not recognize or refer to such documents at all। यानी जो इंटरनेशनल सिनेरियो है यहाँ पर जनरल क्लैरिफिकेशंस नाम का कोई डॉक्यूमेंट को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस इज यूनिक टू इंडियन सिनेरियो। ये पहला चेंज हुआ, पहला एडिशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल सिनेरियो। दूसरा चेंज हमने क्या किया? एज पर आर रिक्वायरमेंट्स, यानी भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने दूसरा चेंज क्या किया इंटरनेशनल प्रीफेस में? चेंज इन नॉमेनक्लेचर, IAPS to guidance notes। Text, the nomenclature of international auditing practice statements यानी IAPS, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स कहा जाता है, वो हमारे केस में हमने नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। हैज़ बीन चेंज्ड टू गाइडेंस नोट इन दिस प्रीफेस। यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में आप देखोगे तो आपको गाइडेंस नोट नाम से कोई नॉमेनक्लेचर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा IAPS का नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स। अब इस पूरे टेक्स्ट का एनालिसिस देखो, जो चेंज हमने इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से हमारे डोमेस्टिक सिनेरियो में किया है। IAPS in IAASB are non-mandatory interpretive guidance। इंटरनेशनल सिनेरियो में भी जो IAPS है वो नॉन मैंडेटरी है, केवल गाइडेंस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। ICAI रेफर्स टू सिमिलर डॉक्यूमेंट्स एज गाइडेंस नोट्स, यानी उसके मैंडेटरी या नॉन मैंडेटरी उसका जो बेसिक नेचर है उसके साथ हमने यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं किया, बस नॉमेनक्लेचर चेंज किया, नाम चेंज किया है। दो recommendatory guidance notes are highly expected to be followed and justify डेविएशन इफ नॉट फॉलोड। यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन होती है, ये गाइडेंस नोट्स आपको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि सारे ICAI मेंबर जितने भी गाइडेंस नोट्स है जो आपके सर्विस से रिलेटेड है उसको फॉलो करना है। अगर आप गाइडेंस नोट फॉलो नहीं करते हो तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप लोगों ने एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने प्रोफेशनल सर्विस के दौरान गाइडेंस नोट को फॉलो क्यों नहीं किया, और अगर फॉलो ना करते हुए आपने जो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई की है उसमें आपको क्या आउटपुट मिला, ये सारी बातें आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सिनारियो हमारे पास ये दो की चेंजेस हम लोगों ने किए हैं। पहला चेंज हमने किया है जनरल क्लैरिफिकेशंस के बारे में, दूसरा चेंज हमने किया है नॉमेनक्लेचर चेंज करके।
इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट को हमने गाइडेंस नोट के नाम से रिकॉग्नाइज किया है हमारे इंडियन सिनेरियो में। अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है, इसका की इनसाइट देखो। ICAI uses the term guidance note in place of international auditing practices statements to reflect its local terminology and legal framework while serving similar interpretive role। यानी यहाँ पर इंटरनेशनल सिनेरियो में एंड डोमेस्टिक सिनेरियो में केवल नाम का फर्क है, बाकी उसका फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर सेम है गाइडेंस प्रोवाइड करने का। देन दो एडिशन हम लोगों ने देखे विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सिनेरियो। अब एक डिलीशन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल सिनेरियो में एप्लीकेबल है या हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 1 डिलीशन। पॉइंट नंबर 4 डिलीशन 1, नो सेपरेट पब्लिक सेक्टर कंसिडरेशंस। टेक्स्ट, the preface issued by the IAASB provides to include additional considerations specific to public sectors. Preface issued by the International Auditing Standards Board provides to include additional considerations specific to public sector entities। यानी इंटरनेशनल सिनेरियो में पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के बारे में जो कंसिडरेशंस है उसके बारे में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। यानी आपको स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट सेपरेटली हर एक स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू PSU यानी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के बारे में ऑडिट किस तरीके से करना है उसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस दिया है इंटरनेशनल सिनेरियो में। डोमेस्टिक सिनेरियो में हम लोगों ने क्या किया है देखो, फॉलोड बाय दिस प्रीफेस डज नॉट डील सेपरेटली विद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी हमारे इंडियन सिनेरियो में जो प्रीफेस है वो इंटरनेशनल सिनेरियो की तरह पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के बारे में सेपरेटली आपको कोई कंटेंट या लिटरेचर नहीं मिलेगा। या एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में वहां पर इंटीग्रेटेड है, सारे एंटिटीज के लिए एक कंबाइंड जनरलाइज फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया गया है। एनालिसिस, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंक्लूड स्पेशल गाइडेंस। जो IAASB स्टैंडर्ड्स इशू करता है उसमें इंक्लूड किया जाता है स्पेशल गाइडेंस फॉर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज वेयर नीडेड। जहां पर जरूरत है वहां पर स्पेसिफिकली गाइडेंस इंक्लूडेड किया जाता है। ICAI removes this section asserting standards, clarifications and guidance notes are uniformly applicable to all entities. No separate treatment based on form, nature or size of the entity. Key insight, ICAI adopts a uniform application approach, treating private and public sector entities alike in terms of auditing standards। हमने public sector entities and private entities में ऑडिट के सिनेरियो में किसी प्रकार का कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है। एंटिटी आपकी चाहे कैसी भी हो, उसका लीगल फॉर्म कोई भी हो, उसका नेचर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, उसका इकोनॉमिक साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, MNC, ग्लोबल कंपनी कुछ भी हो सकता है। इट डज नॉट मैटर। हम लोगों ने क्या किया है, यूनिफॉर्मली उनको स्टैंडर्ड्स, क्लैरिफिकेशंस एंड गाइडेंस नोट्स को अप्लाई करना है। जहां पर भी आपके पास वो कंटेंट अवेलेबल है, जहां पर भी आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है, स्टैंडर्ड अवेलेबल है, आपको यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है। अब की इनसाइट क्या आता है देखो, ICAI adopts यूनिफॉर्म एप्लीकेशन अप्रोच। इंटरनेशनल सिनेरियो में डिस्टिंक्शन किया है, PSUs को अलग से ट्रीट करो, प्राइवेट एंटिटीज को अलग से ट्रीट करो। ICAI क्या करता है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन अप्रोच, यानी आपका लीगल फॉर्म, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट, साइज ऑफ द एंटिटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ऑडिट जो होगा वो सारी एंटिटीज का ऑडिट बिल्कुल सेम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के साथ होगा। ट्रीटिंग, ICAI adopts uniform application approach, treating private and public sector entities alike in terms of audit standards। यानी केवल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के सिनेरियो में हम लोग सारे एंटिटीज को एक जैसा ट्रीट करते हैं। ये बेसिक चेंजेस आपके हो गए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, इंटरनेशनल सिनेरियो में जो प्रीफेस इशू की गई है उस प्रीफेस में हमने 2 एडिशंस किए हैं और एक स्पेसिफिक डिलीशन किया है जो नो सेपरेट पब्लिक सेक्टर कंसिडरेशंस के नाम से हमने यहां पर पढ़ा। अब देखो इस पूरे मुद्दे की समरी, पॉइंट नंबर 5, समरी टेबल, इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल प्रीफेस दैट इज IAASB। इंडिया का जो रहेगा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल वाला क्या रहेगा, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। 3 कॉलम हमारे सामने आते हैं, पहला एस्पेक्ट, दूसरा ICAI प्रीफेस और तीसरा इंटरनेशनल वाला प्रीफेस। कौन सा एस्पेक्ट है देखो, जनरल क्लैरिफिकेशंस। ICAI यानी भारत के सिनेरियो में
General clarifications and mandatory and included in the scope of engagement and quality control standards. International scenario में not addressed. General clarifications का कोई recognition नहीं है. Then interpretive documents. ICAI के interpretive documents को क्या कहा जाता है? Guidance note. इंटरनेशनल सिनेरियो में इंटरप्रेटिव डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस स्टेटमेंट्स. नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है. स्टेटस ऑफ गाइडेंस. गाइडेंस नोट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. आईसीएआई यानी भारत के सिनेरियो में गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी. डेविएशन मस्ट बी जस्टिफाइड. मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड है गाइडेंस नोट को फॉलो करना, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसका सही तरीके से लॉजिकल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा. इंटरनेशनल सिनेरियो में गाइडेंस नोट का क्या सिनेरियो है? इंफॉर्मेटिव नॉट अथॉरिटेटिव. किसी तरीके की कोई अथॉरिटी अटैच नहीं है, बस इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी के लिए आपको दिया गया है. देन ट्रीटमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज. भारत के केस में स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है? सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू ऑल, नो सेपरेट गाइडेंस फॉर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज. इंटरनेशनल सिनेरियो में मे कंटेन स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर पब्लिक सेक्टर. यहाँ पर बेसिकली हमने अभी तक जितनी बातें डिस्कस की उसको टेबल में समराइज किया है मैंने. कस्टम मॉडिफिकेशंस. भारत कस्टम मॉडिफिकेशंस करता है क्या प्रीफेस में? यस, टू सूट लोकल रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क. जो इंटरनेशनल है उसी को हम एज इट इज फॉलो कर लेंगे, तो ऐसा भारत में नहीं होता है. हम देखेंगे कि भारत के लिए सबसे बढ़िया, सबसे सुटेबल चीज़ क्या है, उसको हम लेके आएंगे भारत में और उसको भारत के हिसाब से मोल्ड करके फिर हम उसको अप्लाई करेंगे. हम एज इट इज़ किसी वेस्टर्न कंट्रीज, किसी यूरोपियन कंट्रीज, किसी और की चीज़ को एज इट इज़ हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने बिजनेस सिनेरियोज के हिसाब से अप्लाई करेंगे. देन इंटरनेशनल सिनेरियो में कस्टम मॉडिफिकेशंस, नो नेशनल कस्टमाइजेशन, ग्लोबली यूनिफॉर्म. अब ये जो इंटरनेशनल बॉडी है इसका किसी देश के कोई ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, इट इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड. तो इनका क्या मोटिव होता है कि भाई साहब सारी दुनिया के लिए कुछ ऐसे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स या प्रैक्टिसेस डेवलप की जाए जब जिससे सारे इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स को फायदा हो. अब ये जो इंटरनेशनल बॉडीज बनती है ये क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है कि आज के ज़माने में एक इन्वेस्टर जो है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो क्या करता है? अपने देश में भी इन्वेस्ट करता है और दूसरे देश के बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करता है. तो ऐसे केसेस में उसको 10 तक तरीके की प्रोविजंस को समझना, फिर उसको एक यूनिफॉर्म डेटा में कन्वर्ट करना, ये बहुत लंबा और दिमाग खराब करने वाला प्रोसेस होता है. तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? लॉबी करते हैं, फंडिंग करते हैं इंटरनेशनल बॉडीज बनाने के लिए. अब वो इंटरनेशनल बॉडीज क्या करती है? सारे देश जहां पर भी इन इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जहां पर भी इन हेज फंड्स वालों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनको कहा जाता है कि अगर आपको हमसे फंडिंग चाहिए तो आपको ये इंटरनेशनल वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, ऑडिटिंग इस तरीके से करना पड़ेगा, और आप अपने लोकल लॉ को फॉलो करो. लेकिन अगर हमसे फंडिंग चाहिए, हमसे कुछ बेनिफिट चाहिए, तो हाँ, एज एन इन्वेस्टर अगर आपको हमारा पैसा चाहिए तो आपको इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हमारे लिए भी अलग से रिपोर्टिंग बनाना पड़ेगा. तो बेसिक रियल सिनेरियो ये होता है. तो जो बड़ी लॉबी होती है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को एनफोर्स करने की कोशिश करती है. तो आज के समय में भारत में भी ऐसे बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज़ है जो इंटरनेशनल यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उठाती है और लोकल यानी भारत के हिसाब से भी रिपोर्टिंग करती है और इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से भी अपने रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके अलग अलग स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है. डेटा सेम होता है लेकिन जो जनरलाइज फ्रेमवर्क होता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. ऐसा नहीं होगा कि डोमेस्टिकली भारत की गवर्नमेंट को अलग बैलेंस शीट एंड पीएनएल जाएगी जिसमें डेटा अलग है, जैसे सेल की फिगर अलग है, परचेसेस की फिगर अलग है. ऐसा नहीं होगा. जो डेटा, जो फिगर्स हम इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं वही सेम चीज़ें हम इंटरनेशनल बॉडीज को भी देते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट में चेंजेस हो सकते हैं, डेटा फिगर्स में चेंजेस नहीं होंगे. तो ये इस तरीके से पूरा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक सिनेरियो में काम होता है. देन point number 6, final understanding of this entire scenario. Final understanding. ICAI
has made deliberate structural and authoritative changes to IAASB model to reflect Indian audit environment. ICAI ने क्या किया भाई साहब, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करो, उसमें से भी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसको अडॉप्ट करो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो. देन these modifications ensure clarity of mandate for professionals in India and simplified terminology for local use. Uniform application of standards, avoiding fragmentation by entity type. तो ये इस तरीके से हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है वो हमारे देश के हिसाब से चेंजेस करके उनको इम्प्लीमेंट करा देते हैं. इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर दो एंटिटीज और उनके अप्रोच का कंपैरिजन किया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड एंड भारत का आईसीएआई के अंडर काम करने वाला ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ ब्रिजेस होते हैं जिसे हम एडिशन या डिलीशन या फिर हम उसे कहते हैं कस्टमाइजेशन. जहां पर भी हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखती है हम एक ब्रिज बनाते हैं कस्टमाइजेशन का, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भारत में लेके आते हैं उस ब्रिज में एडिशन और डिलीशन करके, और फाइनली हमारे भारत में सारी एंटिटीज के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करा देते हैं. इस तरीके से पूरा का पूरा ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स के सिनेरियो में काम होता है. और ये वीडियो होता है दोस्तों यहाँ पर समाप्त. जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियोस आपको वैल्यूएबल नॉलेज देती है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करती है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए. चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये डायग्राम जो है ये हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, इसीलिए इसको डबल कवर करने में कोई मतलब नहीं है. अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा स्टडी का फोकस वो रहेगा हमारा अपेंडिक्स. अपेंडिक्स में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एज अ प्रोफेशनल आप अवेयर होने चाहिए. यहाँ पर कोई टेक्निकल प्रोविजंस नहीं है जो मैंडेटरीली फॉलो करनी है. यहाँ पर पूरा ब्रीफ हिस्ट्री दी है, स्टैंडर्ड्स को सेट करने की प्रोसेस दी है जो आपको पता होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल. ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड एंड इट्स ड्यू प्रोसेस, यानी एएएसबी की ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे और स्टैंडर्ड सेट करने की ड्यू प्रोसेस जो होती है वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम देखते चले जाएंगे. चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए.